अमित शाह की कही गई इस बात को याद करिए। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। सुन लिया। अब मैं जो सच्चाई आपको बताने जा रही हूं, आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए वो सुनना है। अभी समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लीजिए। देखिए, कमर मटकाने वाली रील नहीं है। आप सच सुन सकते हैं तो ही वीडियो में आगे बढ़िएगा। और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपने इस सच को सुन लिया ना, तो आपके पैर का जूता आपके हाथ में ना आ जाए तो कहिएगा। दोस्तों, कानपुर में 2 फुफेरी बहनों का गैंगरेप हुआ। इसके बाद दोनों फुफेरी बहनों ने पेड़ से लटककर अपने प्राण दे दिए। पिता अपनी बच्चियों के साथ हुई वारदात के कारण पहले से बहुत परेशान था। फिर आरोपियों ने पिता पर समझौते का दबाव बनाना शुरू कर दिया और फिर पिता ने आजिज आकर आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। योगी कहते हैं कि शोहदों के लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। और अमित शाह, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेटियां तो गहने लाद कर देर रात भी स्कूटी से निकल सकती हैं। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में हुई ये वारदात बताती है कि ये नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, मंचों पर खड़े होकर सिर्फ झूठी बातें करते हैं। कानपुर में 2 बहनों के सुइसाइड और उसके बाद हमीरपुर में पिता के सुइसाइड से कई सवाल खड़े होते हैं कि यूपी के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के दावों के बीच आखिर बेटियां कहां खड़ी हैं? राम राज्य में बेटियां कहां खड़ी हैं? और मंच से गारंटी की दुदुम्भी नाद के बीच बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? दोस्तों, हमीरपुर का रहने वाला ये परिवार कानपुर के घाटमपुर में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। भट्टे के ठेकेदार राम स्वरूप ने दोनों बहनों का नहाते हुए एक वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। दोनों बहनों के साथ ठेकेदार राम स्वरूप, उसके बेटे रज्जू और भांजे संजू ने सामूहिक गलत काम किया। इसी के बाद इन दोनों बहनों ने सुइसाइड कर लिया और अब उनमें से एक बच्ची के पिता ने भी आत्महत्या कर ली है, क्योंकि इस परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही थी। कहां गया यूपी का रामराज? राम मंदिर से रामराज स्थापित नहीं हो जाता। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार अभी तक आरोपियों को जेल में डालने के सिवा कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। ना बाबा का बुलडोजर स्टार्ट हो रहा है, ना ही आरोपियों की संपत्ति की कुर्की हुई है। देखिए, बुलडोजर चलाने के लिए और संपत्ति कुर्क होने के लिए हिंदू मुसलमान का मसाला होना जरूरी है। बेटियों की चीख और दर्द को सुशासन और रामराज के झूठे शोर से दबाया जा रहा है। उन हैवानों की हैवानियत को सुनहरे पर्दों के पीछे छिपाया जा रहा है। परिजनों ने यह बताया कि दोनों बहनों को शराब और सिगरेट पिलाई गई, उनका वीडियो बनाया गया। ठेकेदार ने घर से खींचकर पीटा और कहा कि खामोश रहना, वरना पूरे परिवार की बदनामी होगी। एक बच्ची की उम्र जानते हैं 16 साल थी और दूसरी की उम्र सिर्फ 14 साल। दोनों को इन 3 दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद से पूरे परिवार को डराया जा रहा था। बीते दिनों एक महिला ने पीड़ित के घर आकर के धमकी दी, जिससे पीड़ित परिवार बहुत परेशान हो गया था और उसके बाद इनमें से एक बच्ची के पिता ने सुइसाइड कर ली। परिवार पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, पैर छूता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन पुलिस ने बस 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और अपनी कार्रवाई पूरी मान ली। लेकिन उसके बाद भी परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी। परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। घाटमपुर की सिसोलर चौकी प्रभारी ने कहा कि हमें कोई तहरीर नहीं मिली है, जब तहरीर मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, अब इस मसले पर विपक्ष भी मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर बहुत हमलावर है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ऐसी घटनाएं इस सरकार की पोल खोलती हैं जहां महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। इन सब बातों पर भारतीय जनता पार्टी से शायद कुछ आशा ही करना बेमानी है, क्योंकि संरक्षण जो है वो बलात्कारियों को मिलेगा, वो यौन शोषण के आरोपियों को मिलेगा और दुख, दर्द और पीड़ा इस देश की आधी आबादी झेलेगी। ऐसी ही हैवानियत उन्नाव के माखी में हुई थी, ऐसी ही हाथरस में हुई, ऐसी ही बुलंदशहर में हुई, लेकिन फिर भी ढोल बज रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडे, मवाली, अपराधी सब थर-थर कांप रहे हैं। माफिया बिल में घुसे हुए हैं। क्रिमिनल्स तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके कहीं दूर जा चुके हैं। हर तरफ घी के दिए जल रहे हैं। रामराज आ चुका है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर घाटमपुर में ऐसा हो जाता है और मोदी किसी मंच से इसका जिक्र तक नहीं करते। क्या इसकी कोई गारंटी की गारंटी नहीं है? क्या ये लोग मोदी का परिवार नहीं थे? अगर ये लोग मोदी का परिवार थे तो मोदी ने अपने परिवार के लिए क्या किया? बस आप इन सवालों को ध्यान में रखकर मोदी का भाषण सुनिएगा और मोदी के परिवार में आपकी जगह कहां होगी इसका अंदाजा लगाइएगा और सोचिएगा।